खंबागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और गुरु नानक जी की जयंती की सबको लख लख ढेर सारी बधाइयाँ। सब बहुत खुश रहे, गुरु नानक जी अपनी लाइट जो है, अपना प्रकाश हम सबके ऊपर स्प्रेड करते रहे हमेशा हमेशा। आरएस प्रीलिम्स और मेंस, वीडियो और आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का क्लाइमेट। ठीक है, राजस्थान का क्लाइमेट यानी कि राजस्थान की जलवायु, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले थोड़ी सी नॉलेज कि आप मेरी बाकी सारी क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको मेरी बाकी सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, जहाँ पर आरपीएससी कैटेगरी में मैं एजुकेटर इन चीफ हूँ, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी स्टडी में सक्सेस को नहीं, सुनो झंडूबाम हो रहा है, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है ना, उसी कोशिश में मैं लगी रहती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत सिंपल होनी चाहिए, पढ़ाई बोरिंग नहीं लगनी चाहिए आप सबको। ठीक है, बिल्कुल भी बोझ नहीं लगना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल्स में, हर जगह पे आपको मिलेगा। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको आरपीएससी कैटेगरी के अंदर जाना है। कहां पे जाएंगे? आरपीएससी कैटेगरी आप सर्च करेंगे। अरे रुको, आज के झंडू वहां हो रहे हैं, आज तो सही है सब सॉर्ट। आरपीएससी के डिग्री में जाना है और जब आप तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सुबह 7 बजे मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। रात को 8 बजे आरएस मेंस का भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। आजकल में आपको सेशंस दिख जाएंगे। मैंने ऐसे प्लान किया है, आज तो देखो वीडियो आपको ऐसे टाइम पे मिल रहा है क्योंकि 6 बजे क्लाइमेट पे स्पेशल क्लास है जिसमें मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसी का टेस्ट होगा शाम को 6 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव क्लास में, जहां पे अगर आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं तो MRP10 कोड लगाना मत भूलना। ठीक है, क्या कोड लगाओगे? रुको, MRP10। ठीक है, फ्री टेस्ट होगा वो जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा शाम को 6 बजे की फ्री लाइव क्लास में। ठीक है, और आरएस मेंस का इंग्लिश मीडियम का फ्री कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं मारो राजस्थान पे रात को 8 बजे। मैंने ऐसे प्लान किया है, आज शुक्रवार है ना, इवन डे है, सम डे है, तो जो इवन डेज हैं उस पे हम प्रीलिम्स के टॉपिक कराऊंगी या प्री और मेंस के दोनों, यानी कि राजस्थान जीके कुल मिला के, और वो आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प आउट करेगी। और एक दिन जो और डेज हैं जैसे कि मंगलवार, वीरवार, शनिवार, उन दिनों हम आरएस मेंस की भी आपको प्रिपरेशन कराऊंगी जिसमें हम इंटेलिजेंस स्टार्ट करने वाले हैं। और सुबह 7 बजे आपके आएंगे करंट अफेयर, सॉर्टेड है, सब मजे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा अनअकैडमी के प्लस पे आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स में करा रही हूँ। इंडिया एंड वर्ल्ड के मारो राजस्थान पे हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर सैटरडे और संडे शाम को 4 से 5:30 बजे प्लस पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अभी 22, 23, 24 नवंबर से मेरा बैच शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के अंदर हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाला, वही रहने वाला है, लगभग सबका सिलेबस सेम ही है, तो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और एक जो है वीकली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। ठीक है, शुक्रवार को ये टेस्ट होगा आपका 2 बजे। ठीक है, जिसमें जो टॉप 3 बच्चे हैं आपको प्राइज मिलने वाला है। इसके अंदर जो फर्स्ट रैंकर है उनको 1000 रुपए का वाउचर मिलेगा, सेकंड वालों को 750 रुपए का और थर्ड वालों को 500 रुपए का। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो क्विज को लाइव अटेंड करेंगे। ठीक है, जो क्विज को लाइव अटेंड करेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है इसका बेनिफिट, जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनको नहीं। ठीक है, और इसी टेस्ट का मैं एनालिसिस करूंगी शाम को 7 बजे। तो आज 7 बजे ये आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। क्लियर है सबको? इसके साथ साथ आपको जब प्लस आप ज्वाइन करोगे तो आप कहोगे यहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, वहां पे आप पढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको? तो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है फुल बैच कोर्स। ठीक है, वीडियो एग्जाम के लिए पूरा बैच कोर्स, सारे एजुकेटर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट कराएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएएस का विजय बैच, नया बैच शुरू हो रहा है 24 नवंबर 2021 से 2022
जिनका प्रीलिम्स में थोड़े से भी कम स्कोर आए हैं उनके लिए मैंने एक स्पेशल नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो जरूर देखेगा। और उसके बाद विजय बैच जो स्टार्ट हो रहा है RAS 22 के लिए, उसको ज्वाइन करना ना भूलेगा, ठीक है। इन सबको ज्वाइन करने के साथ साथ प्लस पे और क्या मिल रहा है, RAS मेंस के आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 3rd, 1st, 2nd, 4th सब है, और आंसर राइटिंग की मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रही है आप सबके लिए, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। सारी चीजें यहां पे करवा रहे हैं, तो प्लस को ज्वाइन करें। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। साथ में यदि आप MRP10 कोड लगाते हो, मानो राजस्थान परिवार का ही कोड है MRP10, तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे एग्जाम्स के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, ये प्लान है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, सपोज वीडियो वाले बच्चे तो अब 1 ही महीने का रहेंगे, तो MRP10 कोड लगाने के बाद 1260 रुपए, 3 महीने के कोड लगाने के बाद 3150 रुपए, 6 महीने के 5000, 1 साल के 6300 और 2 साल के 7500। तो RAS वाले बच्चे 1 साल या 2 साल का प्लान ले, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 6 महीने या 1 साल का प्लान ले, जिनका वीडियो है वो अब 1 ही महीने का ले, क्योंकि आपका तो पेपर ऑलमोस्ट आ ही गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होगी, ये सब मैंने आपको बता दिया। चले अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पे। क्लाइमेट टॉपिक को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट टॉपिक को, ओवरव्यू लेते हैं इसका, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कारक, ठीक है। सबसे पहले ये चीज पढ़ लेंगे। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब है राजस्थान के जलवायु की विशेषताएं, जैसे मरुस्थल में बहुत कम बारिश होती है, पूर्वी मैदानी भाग में बहुत ज्यादा बारिश होती है, माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, तो वो चीजें देखने वाले हैं। फिर क्लाइमेट के मेजर रीजन्स, अरावली जो है क्लाइमेट के जलवायु रूप से राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। एक अरावली का पश्चिम पार्ट होता है, एक अरावली का पूर्वी पार्ट होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, तो उसके लिहाज से ये रीजन्स हम देखेंगे। फिर हम सीजन वाइज रीजन देखेंगे, कौन से सीजन में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कैसा क्लाइमेट रहता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट का, जलवायु का वर्गीकरण, जिसपे प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें से भी 90% चांसेस होते हैं जो क्वेश्चन आता है वो कॉपेन की क्लासिफिकेशन आता है। तो ये मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स से पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं, भूलते बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कॉपेन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, थॉर्नवाइट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक ट्री वॉर्दी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और एक ब्रॉड 5 रीजन्स ऑफ क्लाइमेट है, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट के चैप्टर को हम इस तरीके से क्या करने वाले, प्रोसीड करने वाले हैं। इसके MCQs का टेस्ट शाम को 6 बजे होगा। जिनके RAS प्रीलिम्स में कम मार्क्स बन रहे हैं वो इस टेस्ट को ज्वाइन करेगा। जो RAS 2022-23 यानी आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कीजिएगा इस टेस्ट को। जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन करेगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सभी इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मंडे से मैं आपको स्पेशल क्लासेस के नए टाइमिंग्स बताऊंगी, वो टाइमिंग बताऊंगी जो हम लंबे समय तक फिक्स रख पाए, जिसमें कोई भी अदला बदली होने के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। तो चले मूव ऑन करते हैं हम लोग। ये रहा क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अच्छा, आपको टेंशन हो रही होगी नोट्स की। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, RAS क्रैकर, तरुणा मैम अनअकैडमी ऑफिशियल, उनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पे ये सारी PDF आपको मिलने वाली है। अगर इसके आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, स्लाइड्स में भी हैं, दोनों फॉर्मेट में ये नोट्स अवेलेबल है, राइट। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट बोलते किसको है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लाइमेट बोलते किसको है, जलवायु बोलते किसको है। देखो 2 टर्म्स होती है, एक होता है वेदर, सही है, और एक होता है क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि वेदर मतलब मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु, ठीक है ना। मौसम हम देखते हैं, आज मौसम कैसा है? आज मौसम बहुत सुहावना है, अरे आज बहुत गर्मी है, ठीक है, आज बहुत बारिश वाला मौसम है, आज नमी ज्यादा है, वो तो वेदर होता है जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, आप 1-2 दिन का
कैलकुलेट करते हो ना, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। क्लाइमेट में एल आ रहा है, ठीक है, एल, जलवायु में ल आ रहा है, यानी कि जो मौसम लंबे समय तक स्टेबल रहे। अगर राजस्थान के मरुस्थल का आप बोलोगे तो आपको पता ही है कि दिन का तापमान वहां पे ज्यादा ही रहने वाला है, चाहे ओवरऑल कोई भी मौसम हो, ठीक है ना। तो क्लाइमेट हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्लाइमेट और जलवायु, जो लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहे, ठीक है, लंबे समय तक। तो क्लाइमेट किसको बोला जाता है, एवरेज स्टेट ऑफ वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड। एक रीजन के अंदर, एक पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर बड़े लंबे समय तक कैसा मौसम रहने वाला है। जो बीच के बदलाव होते हैं उसको नहीं काउंट करते, टोटली हम इसमें स्टेबल पैटर्न देखते हैं, तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। ये क्लाइमेट जो है आप 1 साल का भी देख सकते हो, 2 साल का भी, 5 साल का भी, 7 साल का भी, और जहां तक कि क्लाइमेट में हम 100 वर्षों तक का क्लाइमेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। क्लियर है, समझ में आ गया वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी बुक में ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद है, अब क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम जलवायु पढ़ते हैं किसी भी एरिया का, क्यों हम किसी भी एरिया का जलवायु पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आम भाषा में हम बात करें, आपको कहीं पे रहना है, आपको कहीं पे सेटल होना है, ठीक है, तो आप सोचोगे ना कि ऐसा एरिया हो जहां पे मौसम ठीक हो, ना ज्यादा सर्दी पड़ती हो, ना ज्यादा गर्मी पड़ती हो, डेली डेली बारिश नहीं होती हो, जैसे इंदौर में डेली बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो आप अपने लिए नॉर्मल सा एक एरिया ढूंढोगे जो पीसफुल हो। पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, रहने में बहुत मजा आता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होती है, वहां पे चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। तो ये तो अपनी भाषा में बात हो गई कि क्लाइमेट क्यों इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या अगर हम ज्योग्राफी वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो क्लाइमेट के क्या क्या चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें क्लाइमेट पता होना चाहिए, क्लाइमेट पे क्या क्या डिपेंड करता है। तो जलवायु के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी एरिया की वेजिटेशन, यानी कि वहां की वनस्पति कैसे होने वाली है। ये कैसे पता चलेगा, वहां के क्लाइमेट से पता चलेगा। क्लाइमेट मतलब वहां की बारिश कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सारे फैक्टर से। और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु, ठीक है, कौन से जीव जंतु किस एरिया में मिलेंगे ये आपको पता चलेगा। जैसे अलवर के अंदर वाइल्ड बोर बहुत होते थे पहले, अलवर में किसान आंदोलन अगर आपने पढ़ा हो तो वैसे, ठीक है। अब इस क्लाइमेट को, राजस्थान के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, ठीक है। राजस्थान की जो जलवायु है एट प्रेजेंट, जो कोपेन ने उसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, ट्रिवॉर्डी ने बांट दिया, थॉर्नवाइट ने बांट दिया, तो वो किस बेसिस पे बांटा, वो जो जलवायु हमारा है वो किन कारकों की वजह से है, किस फैक्टर्स की वजह से है, ये क्वेश्चन है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ राजस्थान कौन कौन से है, पहला आएगा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि किसी भी स्थान की अक्षांश रेखा, उसके अक्षांश कितने हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, हाइट पे कितनी है वो, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हो गया एल्टीट्यूड। तीसरा फैक्टर हो जाएगा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि जल से दूरी, ठीक है, जल से दूरी है या जल के समीप है, उसके नजदीक है, तो ये वाला फैक्टर हो गया। अब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर में हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से कितनी दूरी पर है। दूसरा देखेंगे एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल हो गया, समुद्र से आप कितनी दूर बैठे हुए हैं, दूसरा समुद्र तल से आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, ये तो ये फैक्टर होगा जो कि किसी एरिया के, राजस्थान के क्लाइमेट को प्रभावित करेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माउंटेन बैरियर है अपने यहाँ पे, तो अरावली एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक फैक्टर है, तो ये भी याद करना अरावली कैसे राजस्थान का क्लाइमेट डिसाइड करता है। तो अरावली जो है, साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके पैरेलल लोकेटेड है, तो बारिश जो मानसून है सीधा निकल जाता है, अरावली का पश्चिमी वाला भाग जो है वो ड्राई रह जाता है, उसमें बारिश नहीं होती, तो अरावली हो गया फैक्टर राजस्थान का क्लाइमेट डिसाइड करने में। और अरावली को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान की लाइफलाइन भी बोला जाता है। लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा, क्या बोलेंगे हम इसको, लाइफलाइन यानी कि इसको हम जीवन रेखा भी बोलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रिवेलिंग विंड्स, कौन कौन सी हवाएं अपने राजस्थान में चलने वाली हैं, जो चलती हैं, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बारे में भी, वो भी राजस्थान के ये जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट है प्रिवेलेंस ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, कौन कौन से साइक्लोन्स आते हैं, तूफान यहाँ पे आते हैं, वो भी डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा अपने राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है। तो ये 6 फैक्टर्स आपको याद हो गए, लैटिट्यूड,
एल्टीट्यूड, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर में दो फैक्टर्स हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, देन माउंटेन बैरियर यानी कि अरावलीज, देन प्रिवेलिंग विंड्स एंड देन प्रिवेलेंस ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है अपने वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। तो सबसे पहले फैक्टर की आज हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, यानी कि अक्षांश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड की बात करते हैं तो ये आएगा 23 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ, ठीक है, से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और इधर देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट और 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर। अगर ये आपको याद नहीं होता तो बता देती हूँ, याद कर लो कि साउथ में सबसे कम वाला नंबर आएगा 23, 30, 69, 78 में से सबसे कम नंबर कौन सा है 23, तो सबसे नीचे सबसे कम वाला ही आएगा। 23 तिया क्या होता है 69, तो 69 के बाद आपको 30 डिग्री लगाना है, ये याद कर लोगे। तो इसको ऐसे याद करो 23 तिया, तो यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, हाइट में, और उसके लेफ्ट साइड में 23 तिया 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। एक बच गया, उसमें लगभग आपको 10 पॉइंट ऐड करने, ठीक है। तो 69 में 10 जोड़ोगे तो कितने आएंगे 79 मीन 79, तो ये करीब करीब उतना ही है 78 डिग्री 17 मिनट्स। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड इसमें किसको बोलते हैं हम लोग, लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास कर रही है हमारी, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल पास करती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्लियर है सबको, अभी क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ये। तो ये कैसे डिसाइड करता है क्लाइमेट को, देखो दूसरे कुछ नेशंस हैं, दूसरे कुछ देश हैं जो इसी लैटिट्यूड में फॉल करते हैं जिसमें अपना राजस्थान फॉल करता है, सेम लैटिट्यूड है, सेम टू सेम 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ अरेबिया, उत्तरी अरेबिया, नॉर्थ सहारा, इजिप्ट, लीबिया और मैक्सिको, ठीक है, सेम के सेम है। लेकिन यहां पे तो सहारा डेजर्ट, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मरुस्थल वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन उतनी हार्श कंडीशंस, उतनी जटिल जो वहां की परिस्थिति है क्लाइमेट की, वो अपने राजस्थान में नहीं है। उसका कुछ कारण है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है नॉर्थ अरेबिया, नॉर्थ सहारा, इजिप्ट, लिबिया सेम अक्षांश में लोकेटेड है राजस्थान के, लेकिन फिर भी यहां पे क्लाइमेट कम सीवियर है। 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं यहां से आपके मेंस में, और आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और साथ में जो वीडियो वाले एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो पहला कारण है जो दक्षिणी राजस्थान है अपना, वो अरेबियन सी से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो 400 किलोमीटर वाला पॉइंट है ना, ये मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगी। एक, किसी भी बात को रखने के हमेशा 2 तरीके होते हैं ना, और जब आरएस बनने जा रहे हो तो डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, आपको अपनी बात यूज करनी आनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से भी, नेगेटिव तरीके से, या फिर अपने काम के तरीके से। तो जब हम बात कर रहे हैं कि दूसरे सहारा के मुकाबले अपने यहाँ पर कम हार्श कंडीशंस है, तो उसका एक मेजर रीजन है कि दक्षिणी राजस्थान अरेबियन सी से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पे है, और जब समुद्र के पास हो गए तो समुद्र का असर आएगा अपने यहाँ पे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट जो है यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे दक्षिणी इंडिया है, सदर्न इंडिया को अगर आप पढ़ो, वो सी के पास है, तो वहां पे ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी नहीं होती, पूरा साल एक जैसा सा क्लाइमेट रहता है ना। तो वैसा वैसा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया कि हम भी अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो यहां पे ये जो बेचारे सहारा डेजर्ट वगैरह, इनके पास इतने कोई बहुत बड़े सी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े सी या वैसा कुछ नहीं मिलेगा जो कि अपने यहां पर है, इसीलिए अपने यहां पर कम जो है हार्श कंडीशंस है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एल्टीट्यूड, दूसरा फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड, एलिवेशन ऑफ लैंड सरफेस फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई कितनी है। तो राजस्थान की बड़े वाले एरिया में देखें तो 370 मीटर से कम है, ठीक है, 300 मतलब 300 साढ़े 300 मीटर की ऊंचाई पर है। बस कुछ प्लेसेस हैं जो 1375 मीटर की हाइट तक जाते हैं, तो 1375 मीटर की हाइट तक कौन चला जाएगा, माउंट आबू वाला एरिया चला जाएगा। तो माउंट आबू वाले एरिया में ऑब्वियसली क्लाइमेट आपको ज्यादा ठंडा मिलेगा, क्योंकि वो एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है बजाय कि बाकी सारे राजस्थान के। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड ने हमारे क्लाइमेट को डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट जो है अरावलीज, अरावलीज की लोकेशन, राजस्थान के अंदर अरावली जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। इसके मैं मैप लेना भूल गई, चलो कोई नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। ये अपनी अरावली जो है ना ऐसे प्रोसीड करेगी,
थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में प्रोसीड करती है और सेंट्रल अरावली रेंज से जब ये इधर पहुंचती है आबू ब्लॉक में और भौराट प्लेटू में, तो इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये क्या काम करती है, ये एक ट्रांजिशन का काम करती है। अरावली को दो, अरावली जो है अपने राजस्थान को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो लगभग एरिड यानी कि शुष्क पार्ट है, पश्चिमी शुष्क भाग, ठीक है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कैसा है, ह्यूमिड यानी कि आर्द्र है। पूर्वी भाग आर्द्र है और पश्चिमी भाग कैसा है, कंपैरेटिवली एरिड पार्ट है। तो अरावली मेन फिजियोग्राफिक डिवाइडर है राजस्थान के अंदर और इसको राजस्थान हम लोग लाइफलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से पास करती है, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। ठीक है, डूंगरपुर से कुछ भाग डूंगरपुर का और बांसवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट का जो है वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है और बाकी सारा पार्ट जो है रेस्ट ऑफ राजस्थान वो किस पार्ट में आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में यानी कि सब ट्रॉपिकल पार्ट में। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान कौन से रीजन में फॉल करता है तो सारा का सारा राजस्थान मोस्टली, मतलब ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, नहीं रुको दोबारा बनाते हैं इसको, ये बांसवाड़ा का थोड़ा सा पार्ट जाएगा ना, लगभग ऐसे। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पास कर रही है। ठीक है, तो जिस एरिया से कर्क रेखा पास करती है उसके पीछे वाला एरिया कैसा हो जाएगा, ट्रॉपिकल। कौन से जोन में पड़ेगा ये, ट्रॉपिकल जोन में। और जो ऊपर का एरिया है वो किस में पड़ेगा, सब ट्रॉपिकल में। अपना भारत भी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडिया का भी मोस्ट पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो अपने राजस्थान का भी किस में पड़ेगा, सब ट्रॉपिकल में। इसकी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही अभी एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान कौन से जोन में पड़ता है, ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में, टुंड्रा, कौन से जोन में पड़ते हैं, तो आपको याद करना चाहिए साउथ पार्ट ट्रॉपिकल में, बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो पार्ट करता है, और लार्जर पार्ट बड़ा हिस्सा सब ट्रॉपिकल से पास करता है। तो ये भी क्लाइमेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटीज फाउंड। एक्सट्रीमिटीज मतलब अगर मान लो दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है मरुस्थल में, रात को टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा, कहीं कहीं पे टेम्परेचर 50 तक भी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको टेम्परेचर माइनस में भी मिलेगा। तो टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीम तक टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्लाइमेट मिलेगा। रेनफॉल वेरिएशन मिलेगी, जैसलमेर में 17 सेंटीमीटर बारिश होती है, माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर होती है, तो रेनफॉल में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अनसर्टेनिटी वेरी हाई, बारिश में अनिश्चितता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये अरावलीज के फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक जगह पे शुरू में करवाया था जब हम इसको नॉर्थ अरेबिया, सहारा, इजिप्ट से कंपेयर कर रहे थे। हमने कहा था उतनी हार्श कंडीशंस नहीं है अपने राजस्थान में क्योंकि अरेबियन सी से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम बोलेंगे 400 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा दूर है। क्यों, यहाँ पे ऑड्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फाउंड यानी कि क्लाइमेट की जो ऑड कंडीशन होती है, जो हार्श कंडीशंस होती है वो मिलते हैं। अगर पूरे इंडिया के कंपैरिजन में देखो, इंडिया का सदर्न पोर्शन, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं राजस्थान को इंडिया से। ठीक है, राजस्थान का मेजर, इंडिया का मेजर हिस्सा, इंडिया का मेजर हिस्सा जो है वो समुद्र के पास है, दक्षिणी पार्ट। तो उतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं यहाँ दक्षिणी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर तो नहीं होंगी, सदर्न इंडिया के अंदर इतनी हार्श क्लाइमेट कंडीशन नहीं मिलेंगी क्योंकि एक साइड अरेबियन सी है और एक साइड आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। राजस्थान में उसके कंपैरिजन में करें, यहाँ पे कंपैरिजन होगा राजस्थान का साउदर्न इंडिया से। ठीक है, तो ये चीज आपको फैक्ट याद करना है। वहां हम वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे थे, यहां हम अपने इंडिया के ही दूसरे पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे कि राजस्थान अरेबियन सी से 400 किलोमीटर दूर है, मतलब बहुत दूर है। तो यहां पे सदर्न इंडिया के कंपैरिजन में ऑड्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलता है। गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, सर्दी भी ज्यादा अच्छी खासी पड़ेगी। यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सी पॉइंट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन बदल रहा है सिर्फ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन
कंपैरिजन चेंज कर रहे हैं तो फैक्ट्स भी दूसरे निकल के आएंगे, ठीक है। तो हार्श टेम्परेचर मिलेगा यहाँ पे, रेनफॉल वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलेगा, समर्स बहुत ज्यादा गर्म होंगी और विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई मिलेंगी, ठीक है। जो सर्दियां होंगी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी और ड्राई यानी कि शुष्क होने वाली हैं, और गर्मियां जो है बहुत ज्यादा अति गर्म होने वाली हैं, लेकिन इतनी भी गर्म नहीं है जितना सहारा डेजर्ट में होती है। समझ में आ गया पॉइंट आपको? आई होप क्लियर हो गया। अगर आपको ये सेशंस डेली डेली चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, मारू राजस्थान को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मेरा बहुत जल्दी टारगेट मैं चाह रही हूँ 15K तक हम पहुंचे, देन 25K एंड देन फिर और आगे तो जाना ही है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्या करिएगा, क्या करोगे, शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को भी कर दो, ठीक है। उसके बाद है एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल। तो बाकी सारा पार्ट हमने देखा सी लेवल से 370 मीटर की रेंज में आ जाता है, कुछ पार्ट है जो 1300 1350 मीटर तक की हाइट पर जाता है। तो साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भाग ज्यादा हाइट पर है, यानी कि माउंट आबू सिरोही वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है कम मिलेगा। माउंट आबू में तो सर्दियां ही होती है, ठंडी मिलेगी आपको, ये तो नेचुरल है, पता ही है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। माउंट आबू बिकॉज ऑफ हाइट इवन इन समर टेम्परेचर जो है 0 से कम डिग्री सेल्सियस चला जाता है माउंट आबू के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड हाइट फ्रॉम द सी लेवल की वजह से यहाँ पे तापमान 0 से कम भी जा सकता है। प्लेन एरिया यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है अपने, बनास बेसिन वाला हो गया, चंबल वाला हो गया, माही वाला हो गया, वहां पे हाइट कम है तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा होता है, यानी दिन में टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, रात को कम, या ऐसा कुछ मिलेगा आपको। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज हाई, टेम्परेचर डिफरेंस आपको हाई मिल सकता है, और जबकि माउंट आबू पे आपको ठंडा ही मिलेगा गर्मियों के अंदर भी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे गर्मियों में ज्यादा चला जाएगा और सर्दियों में कम हो जाएगा, प्लेन एरिया के अंदर नॉर्मल बिहेवियर रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरावलीज का और क्या फैक्ट है? अरावली लाइज पैरेलल टू अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून। जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है ना, उसकी दो ब्रांच होती है, अरब सागर की ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। हमारी जो अरावली है, ये अपना राजस्थान हो गया, ये अपनी अरावली हो गई, ठीक है। तो जो अरब सागर वाली शाखा आती है उसके पैरेलल पड़ती है अरावली, ठीक है। तो ये जो मॉनसून है वो सीधा निकल जाता है, ठीक है। जो पश्चिमी पार्ट है राजस्थान का, अरावली के पश्चिमी पार्ट जो है उसमें अरब सागर वाली ब्रांच से, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून से बारिश बहुत कम होती है, इस रीजन में रेनफॉल बहुत कम होगी, यही लिखा हुआ है। सो साउथ वेस्ट मॉनसून मूव फॉरवर्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, ठीक है। दैट इज हाई प्रेशर, ठीक है, हो जाएगा, एंड कॉज वेरी लेस रेनफॉल इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या होगा? बहुत कम बारिश होगी। क्यों? किस वजह से? अरावली की लोकेशन की वजह से। ड्यू टू लोकेशन ऑफ अरावली, वेस्टर्न पार्ट जो है वो रेन शेडो रीजन में आ जाएगा। कौन से रीजन में आ जाएगा? रेन शेडो रीजन में। तो अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है उससे इस पार्ट में बारिश बहुत कम होने वाली है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है मॉनसून की, वो आएगी अपने राजस्थान के अंदर। जब आती है तो गंगा यमुना प्लेन से, वहां से होकर आती है, तो मैक्सिमम बारिश वहां पर कर चुकी होती है ये, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है इसमें जब तक ये पहुंचती है, तो इससे भी अपने को बारिश तो होती है लेकिन बहुत कम बारिश होती है। तो दोनों ब्रांचेस से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी और अरेबियन सी ब्रांच से भी अपने को क्या मिलती है? लेस रेनफॉल होती है राजस्थान में। क्या होती है? लेस रेनफॉल। और ये किस वजह से है? ये अरावलीज की वजह से है। क्लियर है सबको? तो कितने फैक्टर हमने अभी तक कर लिए हैं? अभी तक मैंने आपको कराए हैं फैक्टर्स की। अगर हम बात करें, लैटिट्यूड जो क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, यहां पे जब हम बात कर रहे थे तो सहारा डेजर्ट से अपने राजस्थान को कंपेयर कर रहे थे। फिर हमने बात की एल्टीट्यूड। जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो हम अपने राजस्थान के दो एरिया को कंपेयर करते हैं, माउंट आबू को और प्लेन एरिया को। प्लेन एरिया में टेम्परेचर डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा, माउंट आबू में कोई भी मौसम हो टेम्परेचर कम ही मिलेगा आपको। तीसरा हमने बात की माउंटेन बैरियर अरावलीज की, ठीक है। अरावलीज को हमने देखा कि कैसे साउथ वेस्ट मॉनसून से जो है इसकी लोकेशन की वजह से वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का ड्राई रह जाता है, और बे ऑफ बंगाल जब आती है तो वो गंगा यमुना प्लेन क्रॉस करके आती है, तो उसकी वजह से भी राजस्थान में बारिश कम होती है। क्लियर है सबको? अब मुझे 1 मिनट टाइम देख लेने दो, 2 बजे मेरी टेस्ट सीरीज है। हाँ, हो गया टाइम।
आई बिलीव आज हम इतना ही कर पाएंगे, लेट्स सी। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, रेन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शाम को 6 बजे वाली क्लास में क्लाइमेट पे जो टेस्ट है उसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और इसका अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आपको प्री मेंस ऑल्टरनेट डेज पे चाहिए या एक ही दिन में 2 वीडियोस चाहिए, मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो क्लाइमेट थ्योरी पार्ट अपना आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको आरपीएससी के हर एग्जाम जिसके भी सिलेबस में क्लाइमेट दिया हुआ है वहां पे काम आने वाला है, चाहे आरएस प्रीलिम्स दे रहे हो, आरएस मेंस दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वॉट एवर इट बी, ठीक है, वहां पे आपको काम आएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।